ईरान ने एक और बड़ा दांव खेला है। हामुर्ज जलमड्रू मध्य में ये वही इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो न सिर्फ मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। ईरान समुद्र में भी जंग की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो हार्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी। ये सुरंगी बम इतने खतरनाक है कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो वो पलक झपकते ही उड़ सकता है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला बोला है और इस बार तेल अवीव में तबाही का मंजर पहले से कहीं ज्यादा भयावह है। क्या इजराइल का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम जिसे अमेरिका ने तोहफे में दिया था अब नाकाम हो चुका है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो न सिर्फ मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला बोला है और इस बार तेल अवीव में तबाही का मंजर पहले से कहीं ज्यादा भयावह है। तस्वीरें ऐसी है जिन्हें देखकर इजराइल सन्न रह गया है। दूसरी तरफ इजराइल अब किसी भी कीमत पर अमेरिका को इस युद्ध में घसीटना चाहता है क्योंकि उसकी अपनी ताकत अब जवाब दे रही है। लेकिन क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? और अगर कूदा तो इसका अंजाम क्या होगा? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, तथ्यों के साथ, सवालों के साथ और उन सवालों के जवाबों की तलाश में। तेल अवीव में मिसाइलों की बारिश। पहली तस्वीर जो हमारे सामने आई थी वो तेल अवीव की है। सेंट्रल इजराइल का एक पार्किंग लॉट जहां गाड़ियां जलकर राख हो गई, धुआं, आग और मलबे का ढेर। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इनके साथ एक सवाल भी उठ रहा है, क्या इजराइल का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम जिसे अमेरिका ने तोहफे में दिया था अब नाकाम हो चुका है? ईरान की मिसाइलें न सिर्फ तेल अवीव तक पहुंच रही है बल्कि इजराइल का अपना ही डिफेंस सिस्टम उल्टा उस पर भारी पड़ रहा है। एक वीडियो में साफ दिखता है कि इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल जो ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए छोड़ा गया उल्टा इजराइल की ही जमीन पर जा गिरा। वेस्ट बैंक के जेनिन और बेथलहम से जो तस्वीरें आई है, आसमान में मिसाइलों की लकीरें जो रात को चमक रही है मानो कोई आतिशबाजी हो, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है बल्कि तबाही का मंजर है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पहले ही चेतावनी दी थी, तेल अवीव के कुछ खास इलाकों को खाली कर दो वरना नतीजे भयावह होंगे। और अब वो चेतावनी हकीकत में बदल रही है। सवाल यह है कि इजराइल जिसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम माना जाता है वो बार बार क्यों नाकाम हो रहा है? क्या अमेरिका से मिले हथियार सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे निकल चुकी है कि इजराइल के पास इसका कोई जवाब नहीं है? ईरान समुद्र में भी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह जंग सिर्फ आसमान या जमीन तक सीमित नहीं रहा। अब ईरान ने एक और बड़ा दांव खेला है। हामुर्ज जलमड्रू मध्य में यह वही इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने साफ कह दिया है, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो हार्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी। ये सुरंगी बम इतने खतरनाक है कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो वो पलक झपकते ही उड़ सकता है। सोचिए, अगर हार्मुज जलमड्रू मध्य बंद हो गया तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। भारत जैसे देश जो तेल के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है, उनकी अर्थव्यवस्था पर
क्या असर पड़ेगा? क्या हमारे देश में तेल बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा? और ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। क्या ईरान ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसके सामने अमेरिका को भी झुकना पड़े? अब बात करते हैं अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, जो बार बार कह रहे हैं कि ईरान को बिना शर्त झुकना होगा। उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी कहां छुपे हैं। वो आसान निशाना है, लेकिन अभी सुरक्षित है। इस बयान के जवाब में खामेनेई ने एक्स पर एक अरबी पोस्ट में साफ कहा, आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप का यह बयान कोई नया नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने चाहिए, लेकिन इजराइल के पास परमाणु हथियार होने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है, क्या ये दोहरा मापदंड दुनिया को मंजूर होगा? और अगर ट्रंप युद्ध में कूदने का फैसला करते हैं, तो क्या अमेरिका की अपनी जनता इसका साथ देगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत में अमेरिका में इस वक्त एक अलग ही जंग छिड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोग नाराज है। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सीनेट के 8 सांसदों ने एक बिल पेश किया है जिसमें साफ कहा गया है कि अमेरिका को इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। अमेरिका में ट्रंप के ही लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध का फैसला कांग्रेस करती है, न कि ट्रंप। अमेरिका की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमें एक और युद्ध चाहिए? इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका ने क्या हासिल किया? लाखों लोग मरे, अरबों डॉलर खर्च हुए और नतीजा आतंकवाद बढ़ा, अस्थिरता बढ़ी। अब अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदा तो क्या गारंटी है कि यह जंग मध्य पूर्व तक सीमित रहेगी? ये सोचने वाली बात है और लोग बगावत कर रहे हैं। इजराइल का नुकसान और जनता का गुस्सा। वापस इजराइल की बात करें, तेल अवीव में हुए हमलों ने वहां की जनता को डरा दिया है। इजरायली चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग शिकायत कर रहे हैं। उनकी संपत्तियां तबाह हो चुकी है। गाड़ियां, इमारतें, दुकानें, घर, सब कुछ मलबे में बदल गया है। एक तस्वीर में दिखता है कि तेल अवीव की चमचमाती इमारतों के बीच से धुआं उठ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इजराइल के रेडियो ने बताया कि एक रात में मध्य इजराइल में 30 ईरानी रॉकेट गिरे। तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि ये हमले हाल के दिनों में सबसे तीव्र और व्यापक थे। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल की जनता अब नेताओं से क्या पूछ रही है? क्या वो नेतन्याहू से सवाल कर रहे हैं कि ये जंग कब खत्म होगी, या फिर वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं जो अब तक सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही कर रहा है? चलिए समझते हैं कि क्या है ईरान की रणनीति। ईरान की रणनीति साफ है। वो न सिर्फ इजराइल को निशाना बना रहा है, बल्कि अमेरिका को भी एक सख्त संदेश दे रहा है। हार्मुज में बारूदी सुरंगों की धमकी, मिसाइलों की बारिश और खामेनेई का सख्त बयान, ये सब बताता है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि अमेरिका और इजराइल दबाव में आकर बातचीत की मेज पर आ जाए? अब एक अहम सवाल भारत के लिए।
अगर हार्मुज जलमड्रू मध्य बंद होता है तो भारत का तेल आयात बुरी तरह से प्रभावित होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। क्या भारत को इस युद्ध में किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए या फिर हमें तटस्थ रहकर अपनी आर्थिक और सामरिक नीतियों को मजबूत करना चाहिए? दोस्तों, ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है। ये एक ऐसी आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान, इजराइल की बेबसी और ईरान की आक्रामकता, ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? वर्ल्ड वॉर 3 या फिर कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी? ये सभी सवाल सबके जहन में उठने लगे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को जाकर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, दीजिए इजाजत। जोहार।